अजरा, अब्बू से बात की तुमने? जी सलमान, की थी बात। तुमने मना कर दिया ना? जी, कर दिया था। तो इतनी आहिस्ता क्यों बात कर रही हो? अब्बू ने क्या जवाब दिया? सलमान, मैंने अब्बू को जाकर साफ साफ मना कर दिया है। मैंने पूछा कि अब्बू ने क्या जवाब दिया है तुम्हें? अब्बू ने कहा कि वो मसले को खुद सुलझा लेंगे। क्या बात कर रही हो तुम? मसला तो कोई है ही नहीं। तुमने तो सिर्फ फाइल लेने से मना करना था। जी सलमान, मैंने फाइल लेने से मना कर दिया है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये जिस तरह से तुम बात कर रही हो ना, मुझे इसी पर शक है। तुम्हें सिर्फ अब्बू से जवाब लेकर आना था। सलमान, आपको कैसे समझाऊं? अब्बू ने कहा है कि वो अम्मी से बात करेंगे। अम्मी से बात कर चुके हैं वो जो भी फैसला करेंगे तुम उससे दूर रहोगी बस। सलमान, कैसे रहूं? मैं इस घर का हिस्सा हूं। जो भी मेरे बस में है मैं वो सब कर रही हूं, और इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकती हूँ। और आप मुसलसल मुझ पर शक किए जा रहे हैं। मेरी बात को तो समझे कम से कम। जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। अच्छा ठीक है, फिर बताओ, अब्बू जो चाह रहे हैं अगर वो फैसला करेंगे तो तुम क्या करोगी? जो भी अम्मी अब्बू मिलकर फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। मतलब अम्मी ठीक कह रही थी? तुम्हारा लालच नजर आ रहा है मुझे इसमें। तुम घर को बर्बाद करने पे तुल गई हो ना? सलमान, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? लेकिन अगर कोई और चाहता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सलमान, आप नहीं देख रहे मैं किस कदर कमजोर पड़ चुकी हूँ। मेरे पास सिर्फ आपका एतमाद था, आपकी मोहब्बत थी। लेकिन मुझे लग रहा है अब वो भी मुझसे छीनी जा रही है। अब ये तुम्हारे मगरमच्छ वाले आंसू मुझे दोबारा से बेवकूफ नहीं बना सकते जरा। देख लिया ना आपने, आज मुराद ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। आ जाए मेरे पेरेंट्स, मैं बताऊंगी उन्हें कि मुझे इस घर में मारा पीटा जा रहा है। सारा, रिलैक्स हो जाओ, पहले सुकून से सांस लो। तुम इस तरह जज्बाती होने से कोई भी फायदा नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, तुमने अपने तौर पे मामले को हल करने की कोशिश की और देखो बिगड़ गया ना मामला। मत करें आप ये ड्रामेबाजियां मेरे साथ। मैं आपकी एक एक बात अपनी अम्मी अब्बू को बताऊंगी। ये जो आपका किरदार रहा है ना अब तक, और सोचे जरा आपने समन के साथ मिलकर मेरे साथ क्या किया। ये जो आपका चेहरा है ना, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। एक मोहब्बत करने वाला शौहर कैसे अपनी बीवी के खिलाफ हो गया, वो भी आप दोनों के कहने पर। मेरा दिल तो करता है कि आपके शौहर को फोन करके बताऊं कि आपकी करतूत क्या है। सलमान, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। अम्मू, मैं तो कमरे में ही था। जल्दी चलो, सारा के घर जाना है। क्यों, क्या हुआ है? सारा का और मुराद का फिर झगड़ा हुआ है और नौबत तलाक तक पहुंच गई है। क्या? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे, सारा का फोन आया था, वो हमें बुला रही है, बहुत रो रही थी। और तुम्हारी बीवी ने जो किया है ना, वो भी बताने के लायक है। मैंने उससे कहा था कि मुराद से बात करे, उसे समझाए कि जो वो कर रहा है वो गलत है। लेकिन सलमान, उसने मुराद से बात करके मुझसे झूठ बोला। वो तो मुझसे कह रही थी कि वो मान गया है, और अब मुझे पता लग रहा है कि अजरा ने मुराद से कोई ऐसी बात की ही नहीं थी। और पता नहीं अजरा ने उससे क्या ऐसी बात की है, वो तो पहले से भी ज्यादा धमकियां दे रहा है। लेकिन अम्मी, उसने तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई। अरे क्या बताएगी? मुझे तो लग रहा है कि अजरा की और मुराद की मिली भगत है ये। अजरा कौन सी खुश है मुराद की और सारा की शादी से? सलमान, मैं बता रही हूँ, अगर सारा का घर खराब हुआ
तो इसकी पूरी जिम्मेदार अजरा होगी। सलमान रुक जाओ, अब ऐसी कोई बात नहीं करनी है। निराद, तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। आप ठीक कह रहे हैं आप ही। मैं ऐसा नहीं था। ऐसा बनने पर मुझे मजबूर किया गया है। आप ही, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए थी। मुझे घर संभालने वाली, मेरा ख्याल रखने वाली ऐसी बीवी चाहिए थी जो मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे। अम्मी ऐसी गलती नहीं करती, वैसा दिन देखना ही नहीं पड़ता। और आपको पता है, अब समन की सूरत में मुझे वो सब कुछ मिल रहा है जो मुझे चाहिए था। तो मैं सारा के साथ क्यों रहूंगा फिर? मुराद, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारा और समन का इस मामले में साथ नहीं दे सकती, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है, न सारा न तुम और समन। आप ही, आप अपनी जिम्मेदारी से पीछा ना छुड़ाएं, आंखें बंद मत करें। मैं अपनी जिंदगी अब सारा को तलाक देके समन के साथ शुरू करना चाह रहा हूं। और अब ना मुझे सारा से बात करनी है, ना ही उसकी अम्मी से और ना ही उसके अब्बू से, क्योंकि मुझे सारा के साथ रहना ही नहीं है। मुराद, उसने बुलाया है अपने घर वालों को। आप ही, आप खुद ही देख लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। ये मत करो मुराद, ये बहुत गलत हो जाएगा। बहुत कुछ गलत हो चुका है आप ही। आप सारा को बोल दें कि वो यहाँ से चली जाए, वरना मैं खुद बोल देता हूँ उसे। नहीं मुराद, प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम जाओ अभी स्टोर, उसके माँ बाप आते हैं तो मैं बात करती हूँ, मैं देखती हूँ सब कुछ। फोन क्यों नहीं उठा रहे? पता नहीं कब आएंगे ये लोग, जब सब खत्म हो जाएगा। खैरियत तो है? किसका इंतजार है? तुमसे मतलब? तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? ठीक है, मत बताओ। जरा जाकर तो देखो दरवाजे पर कौन है। तुम भी तो जाकर देख सकती हो ना। सारा घर के माहौल की वजह से मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी बना दूँ।